के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदे ही नहीं, रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में मेरा घर लड़कियों से भरा हुआ है। मेरा बेटा टीपू शाह जो है ना, वो बड़े गर्म दिमाग का है, लिहाजा अपनी नजरें जरा नीचे ही रखना। वो मैं कमरा दिखा देती हूँ। इससे पहले भी कई आए और कई गए। और क्या तू भाई को नहीं जानती? टिक गया ये यहाँ तो बड़ी बात है। भाई को तो पता नहीं कब अकल आएगी। बहन को अपने दफ्तर के औकात बता देना ताकि तुम्हें नाश्ता ठीक वक्त पे मिल जाया करे। हाँ भाई, कमरा पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। वो असल में करीब में मेरा दफ्तर है ना, इसलिए ये इलाका मुझे बहुत सूट करेगा, इसलिए पसंद आया। अच्छा बस कर दे अब, अम्मा हर वक्त डांटती रहती है इसे। मैंने ही कहा था फोन ले जाने को। अरे तू होती कौन है इजाजत देने वाली? यार बंदा चोर चक्का हो, शराबी हो, कबाबी हो, पाउडरी हो, जेब कतरा हो, लेकिन बेगैरत ना हो यार। सपनों की ओट में जहर लगती है मुझे वो लड़कियां जो कानों से फोन लगाकर सड़कों पे ठीठी ठीठी करती फिरती रहती हैं। बस रहने दे तू तो। मुझे सब पता है कि ये सब कुछ पटिया तुझे कौन पढ़ा रहा है। बात सुन, मुझे कोई पट्टियां नहीं पढ़ा सकता। मैं अपनी मर्जी के खुद मालिक हूँ। और तुम तीनों कान खोल के सुन लो, जिस दिन मेरे टीपू शाह ने किसी भी बात कह दी ना कि मोहल्ला रजीउद्दीन की लड़कियों की इतनी सी भी आवाज नुक्कड़ से कहीं सुनाई दी है, तो वो तुम तीनों के मुंह पे तेजाब फेंक देगा। और मैं सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखूंगी, बचाऊंगी नहीं। देख लेना। अरे मुसर्रत आपा, ये बच्चों के लिए जबान से अच्छी बातें निकाला करो। ये क्या दिन दिहाड़े मनु से बातें करती रहती हो? मगरिब का वक्त हो रहा है, अगर अल्लाह ने सुन ली तो। चुप करो ना, जो आते ही तुम तो लेक्चर देने लगी हैं। इतने दिनों बाद आई हो, आप पान खिलाओ। आओ। कैसे हो तुम लोग? कितने दिनों बाद आई हैं? बस आ गई। तुम लोग सब ठीक हो ना बेटा? जी। इन तीनों पे शेर की नजर न रखूं ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। आगे के दरिया कैसे पार करूंगी, कभी सोचा तुमने? तो मेरी जान की मुसीबत है ना तारी। पान से पहले लस्सी पी लो। जा जाके खाला नजोगरी लस्सी लेकर आ जा। शाबाश। हाँ बेटा, शक्कर मत डालना। कमबख्त डॉक्टरों ने पहले नमक से डराया कि नमक मत खाओ, अरे नमक की चाट छोड़ दी। अब कहते हैं कि शक्कर मत खाओ, ये सफेद जहर है। अब भला बताओ, खून तो मैंने सफेद सुना था, ये जहर कब से सफेद होने लगा? अरे माशाल्लाह नज्जो, तुम्हें तो जब भी देखा है तरो ताजा ही देखा। तुमने कौन से 3-3 गम पाल रखे हैं। तुम ठहरी नसीबों वाली बेगम साहिबा हैं। है मुसर्रत बहन, तुम पहली औरत हो जो मुझ बे औलाद को नसीबों वाली कहती हो, वरना ससुराल वालों ने तो जिंदगी भर मुझे कह कह कर मेरा कलेजा छन्नी कर दिया कि तुम बे औलाद हो, बे औलाद हो। अब भला बताओ, अगर खुदा ही ना चाहे नज्जो की गोद हरी करना, तो ये जादू टोने हकीम डॉक्टर भला ये क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हो। शुक्र करो, मुझे देख लो, इन तीनों कोयलों के दरमियान एक मेरा राजिम ही हीरा है, हीरा बस। और मेरे पास क्या रखा है? मुझ नसीब जली के पास तो कुछ भी नहीं। तो क्या हो गया? कोयले मत कहो, इन तीनों तो चांद है, चांद। माशाल्लाह, नजरे बस से बचाए इन लोगों को। सच कह रही हूँ, मां से अगर मेरे बेटे होते ना तो तुम आज मेरी समदन होती। और तुम्हारी चौखट पे तो एक को भी नहीं रहने देती मैं। हाँ, रहने भी दो।
ये कौन दरवाजा पीटे डाल रहा है? किसको आखिर आई भी है? ये निगोड़ मारी बिजली नहीं होगी। अब भला बताओ, अब आने वाला दरवाजा नहीं पीटे तो क्या अपना सीना पीटेगा? अरे न तू कहाँ चली? अब सुनाई नहीं दे रहा। बैठ जा, वो है ना खोल देगी। बैठ तू। मैं देखती हूँ ना अम्मा। तू बैठ जा, तुझे बड़ी जल्दी रहती है, बैठ जा। ये क्या हुआ आपको? अरे वो कुछ नहीं, बस गोली छू के गुजर गई। गोली किसने मारी? पता नहीं कौन लोग थे। हालांकि मैंने तो अपना मोबाइल और पर्स दोनों दे दिया था, फिर भी। मैं अम्मा को बताती हूँ ताकि आपको अस्पताल लेके चली जाए। अरे आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं किस हालत में आप लोगों के घर आ गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बुलाती हूँ अम्मा को। अम्मा! थोड़ा दारू विच प्यार मिला दे, नशे दिए बंद बोतलें। बड़ा माल लाया सर। ओए, इसमें कुछ है भी या ये खाली है? नशे दिए बंद बोतलें, थोड़ा दारू विच। मोबाइल पे सिगरेट तो लगवा दो। ये सेट ले। इस सेट तेरे काम आएगा। ऐश को तू भी क्या याद करेगा? तो निकल पड़ी। सर कहो तो ये कार्डवर्ड उसके एड्रेस पे पोस्ट कर दो। तो कोई बेचारा शरीफ आदमी लगता है। तूने संपत्ति को लीवेज के लिए है। सूद खाने वालों पर तरस नहीं था, खुदरत हम जैसों को उनकी ज़कात काटने के लिए रखा हुए। सिगरेट दे, डैडी दे। थोड़ा दारू विच प्यार मिला दे, थैंक यू। नशे दिए बंद बोतलें। अरे इसको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा, बहुत ही खून बह रहा है, तो बह चला जा रहा है। अरे क्या करें? अरे नहीं खाला, गोली घुसी नहीं है, बस छू के गुजर गई है। अरे जख्म बहुत गहरा है, मैं बुला के लेकर आती हूँ बदल को, वो तुम्हें अस्पताल ले जाएगा। अरे नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे खुदा गारत करे उन लोगों को जो ऐसे मासूम बच्चों को सरे राह लूटते चले जाते हैं। अरे खुदा करे हराम के पैसों से इनके पेटों की दोज़ख की आग ना भरे। खुदा करे ऐसे ही करते रहे ये पागल के बच्चे। तौबा है, किस तरह से मेरे बच्चे को जख्मी करके चले गए, कब वक्त मारे। पता नहीं भाई किन माओं के बच्चे हैं, किस मुंह से घर लौटते होंगे ये लोग, खबीस कहीं के। अच्छा, इसके लिए जरा पानी ले आओ सदा। जाओ खुद ही ले आओ ना। तुम पहचानते हो उन लोगों को? न जो पहचानने ना पहचानने से क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, छोड़ो परे। अरे मगर उन बेगैरतों को पकड़ेगा कौन, और पकड़े भी गए तो सजा कौन देगा? तुम तो जानती हो हमारे मुल्क में क्या होता है। इसलिए कह रही हूँ टीपू शाह को बता दो, वो गुंडों को गर्दन से दबोच के इसके कदमों के तले लाके खड़ा कर देगा। खबरदार जो उसके कानों तक ये बात पहुंची। न जो तुम जानती हो अच्छी तरह से मेरा टीपू शाह इंतहाई गैरतमंद बच्चा है, उसके कानों में ये बात पड़ गई तो वो ऐसे लुटेरों और बदमाशों को तो कब्र में उतार के दम लेगा। अरे तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा अपने भाई के लिए गर्म दूध लेकर आ। वो लेने गई है ना आफिया, अपने भाई के लिए। जी शुक्रिया।
मैंने खामखा आप लोगों को परेशान कर दिया। अरे काहे की परेशानी, तू अस्पताल जा, जल्दी से अपना इलाज करा, खून तो बह चला जा रहा है। मुझे अफसोस है खाला जान, वो मेरे वॉलेट में किराए और सिक्योरिटी के भी पैसे थे। अरे बच्चे शुक्र कर तेरी जान बच गई। पैसा तो आनी जानी चीज है, हाथ का मैल है। मेरी किस्मत में हुए तो शाम से पहले मेरी हथेली पे होंगे, वरना अल्लाह मालिक है, ऐसी क्या बात है, जाने दे, भूल जा। कहाँ जा रहे हो बेटा? वो मैं सोचा हूँ करीब के अस्पताल चला ही जाऊँ अब। अकेले? नहीं, वो इरशाद है ना। इरशाद? इरशाद कौन? हाँ, वो मेरा दोस्त है, इसी महल्ले में रहता है, मैं उसे बुला लूँगा। कौन है शायद? किसका बेटा है? मुझे क्या पता भाई। हाँ, वो बेचारा तो पता है बहुत जख्मी है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। तो तुम आ रहे हो? हाँ, हो सकता है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। मैं अभी तुम्हारे घर के करीब ही हूँ। वैसे एक बात है, तुम हमेशा हमारे घर के करीब ही रहते हो। उसके पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। ये तो अल्लाह का करना अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें अपना नंबर दे दिया। सही कह रहे हो तुम। अब देखो ना, अल्लाह भी यही चाहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ ना कुछ बस बना रहे। अब यही देखो, उस दिन तुम मेरे लिए बिल्कुल फरिश्ता बनकर आए, वरना ना जाने उन गुंडों के बीच क्या होता। तुम आज भी कहीं अकेली जा रही थी ना? देखो, एहतियात किया करो, ज़माना बहुत खराब। देख लो आज जो तुम्हारे घर में वाक़या हुआ है, हाँ, वो आज नबी था इस इलाके में, लूट लिया लुटेरों ने। इन लुटेरों से भला कौन कब तक बच सका है? वाह उस्ताद, मजनू ने कमाल तस्वीरें खींची है। हर तस्वीर में ऐसा लगता है जैसे लड़की खुद तुमसे आगे लिपट गई है। वो भी उस्ताद दिन दिहाड़े पब्लिक प्लेस में। इससे ज्यादा 2 नंबर लड़की और कौन होती? क्यों उस्ताद? सही कह रहे हो। टीपू शाह। जब ये तस्वीरें अपने बाप की बरसी पर अखबार के अंदर वाले सफ़े पे देखेगा ना, तो लग पता जाएगा तुझे। क्या याद करेगा कि किस दुश्मन से पाला पड़ा। तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी ना, मैं तेरी सारी बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा मैं। ये कौन है? वो लोग यहाँ तो नहीं आ गए कहीं? अरे तू बैठ आराम से। अरे छोड़, आस्ताना रजीउद्दीन की दहलीज पे कोई कदम नहीं रख सकता है। तू मेरे टीपू शाह को जानता नहीं है। पूरा शुजाबाद थर थर कांपता उसके नाम से, और मैं उसकी माँ हूँ, माँ। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग यहाँ क्या बुत बनी खड़ी हुई? चलो यहाँ से दफा हो, अपना काम करो जाके। चल निकल तू भी यहाँ से। अरे अहमद, क्या हुआ तुझे? हाँ, अरे इरशाद, तुम यहाँ? जो खाला, तुम? अरे तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? हैं? हाँ, इनको तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मगर तुमने मुझे देख लिया था क्या? तुम्हें कैसे पता चला ये सब? इसको पता नहीं चलेगा तो क्या मेरे फरिश्तों को पता चलेगा?
क्या चीज है मैं उसको अच्छी तरह जानती तू अस्पताल हुआ, सुन ये पैसे रख और तू जाके अपना इलाज करा। क्या मेरे दिल को घबराहट हो रही है, हॉल आ रहे हैं मुझे, ये इतना खून गिरते गिरते देख के। जा। अरे नहीं खाला, रहने दीजिए, चलो अच्छा जा बेटा, लेके जा, जा शाबाश। आए हाय कितना खून बह गया। पाव 1.5 पाव तो कहीं नहीं गया। तौबा है, तौबा है। हद हो गई भाई, गारत करे खुदा इन लोगों को। उसका दादा पंसारी की दुकान करता था, उसी गली से गाने बजाने वाली को ब्याह के लिए आया। इसका बाप उसी औरत से तो है। होता फिरे नज्जो, हमें इससे क्या है। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि मेरे किराएदार को अस्पताल ले गया, यही उसकी बड़ी मेहरबानी है भाई। देख लो मुसरत, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी भी बहाने से घर के चक्कर लगाता रहे। आज तो लगाता रहे, गली वाले दरवाजे से आएगा वहीं से वापस चला जाएगा, हमें क्या। अरे हाय, तेरा सहन तो भरा पड़ा है बच्चियों से। बस यही तो फिक्र खाए जा रही है, मेरा राजिम कहीं एतराज ना करे। किस बात पर? इस नए किराएदार पर। मेरा राजिम किसी को टिकने ही नहीं देता। पिछले भी सारे किराएदार ऐसे ही भगा दिए, कहता कोई गैर मर्द नहीं चाहिए मुझे घर में। क्योंकि ये लड़का तो मुझे शरीफ लगता है, इससे तो मैं नहीं करने वाला राजिम। हाँ अरे नज्जो, इस बात पे तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है। तो फिर खिलाओ शक्कर जल्दी से। आए अभी तो तुमने कहा था डॉक्टर ने मना किया तुम्हें शक्कर से, ले आओ शक्कर। किस कदर लालची हो तुम शक्कर के मामले में। लो पान खाओ। अरे बातों में भूल गई, अरे चूना नहीं लगाना मैं ज्यादा, तुम चूना लगा देती हो भैया, कम करो ये। चूना तो तुम लगाती हो, मैं तो लगाऊंगी जरूर। अरे उस्ताद, ये तो बहुत लीडर निकला। बे कौन? रिक्शा ढूंढ रहा है वो। अरे उस्ताद, मैं पहचानता हूँ इसको, ये वही है जिसकी कमाई अभी अभी हम लोगों ने पाक की है ज़कात काट कर। तो क्या यहीं का है क्या? पहले तो कभी नहीं देखा उसको यहाँ। तो फिर वो यहाँ क्यों था? अरे यहाँ क्यों था उस्ताद, दफा करो। यहाँ का हो या वहाँ का, हमें इससे क्या। हाँ आजा। एक तो ना मोहसिन भी बाइक लेके चला गया यार। वो वही लड़के थे। कौन? जिन्होंने तेरा फोन छीना था? हाँ। अबे नहीं यार, तुझे लग रहा होगा वो नहीं होंगे। यार मैं पहचान गया उन्हें, वो वही लोग हैं। अगर ये वही लोग थे तो फिर तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरा मोबाइल तुझे मिल जाएगा। क्या मतलब? अबे यार, खाला को बोला ना, वो अपने बेटे को बोले कि तुझे तेरा मोबाइल मिल जाएगा, बस। यार ये इलाका तो ठीक है ना? अबे इलाका भी कभी बुरा हुआ है? ये गलियां, मोहल्ले, चुरंगियां सब एक जैसी होती हैं। बस लोगों के तजुर्बे जो ना वो अच्छे बुरे होते हैं। हाँ क्या बकवास कर रहा है? अरे चल इजी हो जाना, मिल जाएगा। ए रिक्शा, ओए रिक्शा। जोर जोर दुख रहा है, सही से दबा दे। कमबख्त पता नहीं क्या मुसीबत है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे मेरा राजिम दिनचर्या आ गया, आज खैरियत है? आजा बैठ जा। आया कैसे इतनी जल्दी आ गया है? खैरियत? दो तीन दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, सोचा तुझे खर्चा दे दूं। अब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह है। अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, तू जो वादा करता पूरा करता है। मैंने कहा था ना आफिया कि दिन चढ़ने से पहले अगर मेरी किस्मत में 4000 रुपए हैं तो मेरी तली पे होंगे। ये देख गिन ले, पूरे 4000 है। अरे वाह वाह, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत दे, रोजी में निहायत बरकत दे पाक परवरदिगार। तू तो दुआएं देती है अम्मा, मगर लगता है किसी की बद्दुआएं और आहें तेरे टीपू शाह का पीछे करती है।
अल्लाह गारत करे ऐसे को जिसके दिल में मेरे राजिम के लिए जरा सी भी इतनी सी भी स्याही हो, मौला गारत कर दे। क्या पता चलता है किसकी रगों में खून सफेद है और किसके दिल में स्याही है। अम्मा, वो उसके लिए भी मुर्गी ही बनानी है। किसके लिए? अब वो नज्जो का भांजा है नहीं जो उसकी बात कर रही होगी। तू बेफिक्र रह, तू क्यों परेशान हो रहा है? नज्जो का भांजा कौन? अरे छोड़ ना, तेरा से क्या लेना देना, तू फिक्र ना किया कर बस किसी चीज की। कह दिया मैंने तुझे, तू आराम कर बस। वर्मा, ये नीचे वाले कमरे का ताला क्यों खुला पड़ा है? अम्मा, तुझे कई मर्तबा मना कर चुका हूं कि उस कमरे को किराए पे उठाने की जरूरत नहीं है। तेरी बात समझ में नहीं आती है? अरे मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है, तू बेफिक्र रहना। मैंने तुझे कह तो दिया, तू वापस आएगा, तुझे सब कुछ तफसील से बता दूंगी। तू फिक्र क्यों करता है? अच्छा जा कहाँ रहा है? हैं? खाना खा के जाइयो। देर हो रही, मुझे निकलना है। अल्लाह तेरा निगहबान पाक परवरदिगार। अम्मा, अम्मा तुमने राजिम को बताया क्यों नहीं उस किराएदार के बारे में? आएगा तो तफसील से आराम से प्यार से समझा दूंगी। बेटा है मेरा, समझ जाएगा। वैसे दिमाग खराब कर दिया मेरा तूने। 2 दिन का कह के गया, 2 हफ्ते तक लौटेगा, जानती हूँ उसकी आदत में। तो फिर मुर्गी बनाऊं ना अम्मा? जान छोड़ मेरी, मुर्गी बना चाहे जहर मिला दो उसकी हंडिया में। जान छोड़ दे मेरी, जा। ना कर। आफिया, ओ आफिया। जी अम्मा। उसकी प्लेट में प्याज भी काट के रख देना और बराबर में थोड़ा सा अचार भी रख देना। बात सुन, नीचे तो जा ही रही है ना, उस लड़के को कह देना सारी रात बल्ब जला के ना रखे। इस कदर बिल आ जाएगा कि रजीउद्दीन खबर से नहीं आके देने के। जी अम्मा। मैं कह रही हूँ ना कर, जहर लगती तेरी हरकतें में। तुझे सब कुछ ही जहर लगता है। देख, ना सताया कर मुझे, ना जलाया कर मुझे तू इस तरह हरकतों से। मारूंगी तुझे। चल जा, उठ के कोई काम कर। मुझसे नहीं होता कोई काम। क्यों? क्यों तू शहजादी है कहीं की, है महारानी? आपकी। पागल। अरे यार अहमद, इस पूरे कमरे में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकूं। वॉशरूम में भी कोई सॉकेट नहीं है। यार तो इसका मतलब है एक्सटेंशन के बगैर तो काम नहीं चलेगा। ऐसे ही लगता है। ऊपर से मैं बोला ना, हो सकता है कि उनके पास कोई स्पेयर पड़ी हो। अबे यार सीरियसली, मैंने तो यहाँ आते ही तुझे इतनी मुसीबत में डाल दिया। तू अरे नहीं यार, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी थी।
कि मैं तुम्हें मिल गया, और अगर आज मैं तुम्हें नहीं मिलता तो तुम कितने परेशान होते। ये शायद तुम्हारा मैसेज। क्या बात है, बहुत खास मैसेज लग रहा है। हाँ खास है, और बहुत करीब से, ज्यादा दूर से नहीं है। यार आर यू श्योर तुम्हारे पास सेट फालतू था? अरे यार ये एक्स्ट्रा नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं था, तो अपना दोस्त है ना यार, रख ले, कोई मसला नहीं है। देख मेरी मोबाइल्स की दुकान, और अगर एक सेट तेरे लिए निकालूंगा तो कोई मसला नहीं है, तो अपना दोस्त है यार। और अबे मजा आ जाए कि अगर वो उल्लू का पट्टा तेरा सेट मेरे पास ही सेल करने आ जाए। हाँ पकड़ो यार, सीरियसली सैलरी मिलते ही मैं तुम्हारे वो 4000 तो फौरन लौटा दूंगा। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, पता नहीं तुम भी क्या सोच रहे होगे कि मैंने तो आते ही। अरे यार ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये 4000 तुम फिलहाल खाला को दो, मेरा तुम्हारा हिसाब किताब चलता रहेगा। देखो ये तुम्हारा मेरा घर एक ही है ना, मैं आता रहूंगा, कोई मसला नहीं है। सॉरी यार, ये सेट जो ना इधर काम चला हुआ है, फिलहाल काम चलाना। और सुनो, अपनी डुप्लीकेट सिम डाल के ना इसको यूज करो फिलहाल। यार सीरियसली आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अरे यार उर्दू में बोलना, तू तो सहाफी है, उर्दू में लिखता है, अंग्रेजी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। अबे वो क्या है ना, अंग्रेजी में बोली हुई बात ज्यादा ऑथेंटिक और पावरफुल लगती है। उर्दू में बोलो तो लगता है साला कोई झूठ बोल रहा है। फिर से कोई मैसेज। कौन है भाई? बड़ा रोमांस चल रहा है। अरे नहीं यार, अभी नौबत रोमांस तक नहीं है, वो अगली स्टेज है। है कौन? क्या मौसूफा इसी मोहल्ले में रहती है? अरे यार वो यार लगता है खाला होगी। तू एक काम कर भाई, तू ही वो 4000 रुपए दे दे उन्हें। हाँ देखता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आए हुए हैं, वरना मैं आपके लिए भी खाना डाल के ले आती। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं घर जाने वाला हूँ, घर जाके खा लूँगा। फिर भी मैं 2 और फुलके डाल के। नहीं प्लीज, कहा ना रहने दीजिए, मैं घर जाके खा लूँगा। अच्छा ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं पानी लेकर आती हूँ। शायद कुछ भूल तो नहीं रहे आप? क्या? वो एक्सटेंशन वायर वगैरह वो। नहीं यार, मुझे याद ही नहीं रहा। बात सुन, अब उसके मेहमान भी क्या हम भुगताएंगे हैं? अम्मा आज ही तो आया है वो, और जख्मी भी हो गया। उसका दोस्त उसका ख्याल रखने के लिए आया है, आखिर हमारा मोहल्लेदार है। तरकारी खासी थी, मैंने सोचा 2 फुलके उतार देती हूँ। ये बुरी बुरी आदतें ना डाल उसे, हैं? नहीं तो दावतें भी हमें भुगतानी पड़ जाएंगी। बात सुन, तू ना बोला कर बीच में, क्या हो गया है? बात सुन ले, ये 4000 रुपए में ना 2 वक्त की रोटी अजाब हो जाएगी हमारे लिए। कैसी बातें करती हो अम्मा? घर आए मेहमान को खाने खिलाने से रिस्क बढ़ता है। अब्बा जान सारी जिंदगी यही कहते रह गए, दस्तरखान में जितनी वसअत होगी ज़ख़ीरा उतना ही बढ़ेगा। रजी साहब, रजीउद्दीन साहब, आप यहाँ दफ्तर लगाकर बैठे हैं, वहाँ हम सब खाने पे आपका इंतजार कर रहे हैं। एक ज़रूरी नोट लिख रहा हूँ, अगर माइंड ना करो तो
मेरा खाना यहीं भिजवा दो। बात सुनिए, अगर आपकी यही आदतें रही ना तो कह दे रही हूँ, एक दिन इस घर पे झाड़ू फिर जाएगी इंशाल्लाह। कैसी बातें करती हो? कुछ तो अकल इस्तेमाल किया करो। खुदा न खास्ता क्यों होगा ऐसा? ना तो खुदा ना खास्ता क्यों नहीं होगा ऐसा, ना पैसा ना प्यार, आखिर दिया क्या है आपने इस घर को? ये तो होता नहीं कि थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ बैठ के बात ही कर ले, पर ऐसा क्यों होगा? आपको एरो गैरों से फुर्सत हो तब ना। बाय द वे, ये एरे गैरे से क्या मुराद है तुम्हारी? कहीं तुम्हारा इशारा अदनान की तरफ तो नहीं है? एडिटर साहब, आप बहुत समझदार हैं। देखो मुसर्रत, वो तुम्हारा न सही मगर मेरा सगा बेटा है। ठीक है जी, लगा के रखिए कलेजे से अपने सगों को, फिर ना कहिएगा कि औलाद बिगड़ गई। बिगड़ी तो मुझे इल्जाम नहीं दीजिएगा आप, समझे आप? देखिए अपना दफ्तर। अरे चली गई रजियुद्दीन के साथ मिट्टी में, ये बातें भी उसके साथ ही दफन हो गई। इस वक्त होते ना रजियुद्दीन तो पता चलता कैसा दस्तरखान, कैसा जखीरा वुसअत होती है दस्तरखान में। बढ़िया ही नस्तालीक। माँ क्या फर्क पड़ता है? तू चुप रह, बड़ी तेरी जबान चलती है, हर चीज में बोलती है, हर चीज में बोलती है। बात सुन, रोटियों के पेड़े जरा हल्के रखना, कल भी यही आटा चलाना है। ए चल। पानी की बोतल मैं दिया, वापस कर दो। अम्मा बैठिए, डांट पड़ेगी ना फिर मुझे मत कहना। अच्छा सुनो, वो मैंने रोटी डाली हुई है, वो देख लेना जल ना जाए। मैं नीचे पानी देकर आ रही हूँ। खाना मजे का यार। ये पानी शुक्रिया। आपके लिए फुल्का डाला है, अभी लेकर आती हूँ। मैंने आपको मना किया था। अच्छा ये क्या है? ये वो किराए के पैसे। मगर आपका तो वॉलेट, अब मेरा मतलब है आपके तो पैसे छिन गए थे, फिर ये सब। ये मेरा और इसका हिसाब किताब है। आप ये किराया अम्मा को दे दीजिए। नहीं, मैं ये किराया नहीं ले सकती। वैसे भी मैं जानती हूँ अम्मा ये किराया वसूल करेंगी नहीं। वो जानती हैं कि इस हालत में कैसे कोई। देखिए, आप ये अम्मा को दे दीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किराया तो देना पड़ेगा ना। हाँ प्लीज, आप ये पैसे खाला को दे दीजिएगा। और हाँ, वो एक तकलीफ और देनी थी आपको। जी? वो कोई आपके पास एक्सटेंशन वायर हो अगर कोई फारिग। वो मैंने इसको एक मोबाइल सेट दिया है, तो इस पूरे कमरे में कोई पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट है जिस पर सिर्फ इसका कंप्यूटर चल रहा है, इसलिए। कोई बात नहीं, मेरे पास है एक एक्सटेंशन वायर, में लाकर आपको दे देती हूँ। ये लीजिए प्लीज। अम्मा। अरे देखो बच्चे, ये भी तो हमारा बच्चा ही है, और तुम भी नज्जो के भांजे हो, हैं? और ये भी अब आस्ताना रजी का पड़ोसी है ना। और पैसों की जरूरत किसे नहीं होती, हर वक्त में नोटों की जरूरत होती है, हर वक्त में सुबह शाम पैसों की जरूरत होती है। अल्लाह रखे मेरे टीपू शाह को, आज शाम ही 4000 रुपए देके गया है, और लूटे में से भला मैं पैसे लेती अच्छी लगूंगी? बताओ जरा। देखिए खाला, इरशाद बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बचपन में हम लोग एक ही गली में साथ रहा करते थे। आए वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें बच्चे पैसे की जरूरत हो तो मेरे से मांग लेना, और
खुदा गारत करे उन लड़कों को, खुदा ऐसा गारत करेगा उन लड़कों को कि जिसने इस मिस्कीन बच्चे से पैसे छीने हैं। देखो जरा, अरे ऐसी बद्दुआ दूंगी उनको मैं, ऐसी बद्दुआ दूंगी जैसे माँ की दुआ लगती है ना, वैसी बद्दुआ लगेगी। देखना तुम क्या हशर होगा उनका। अरे वाह, अरे वाह मेरे शेर के बच्चे हैं। अबे तू तो वाकई स्लम डॉग मिलियनेयर है भाई, शाबाश। उस्ताद आप भी वहीं मार रहे हो जहाँ दुख रहा है। वैसे उस्ताद आज की वारदात में ना जान की बाजी लगानी पड़ी है, तो ये माल हाथ लगा है, बच गया भाई। कुछ नहीं होता, तुझे कुछ नहीं होगा जब तक मेरी अम्मा जान की जो दुआएं हैं ना वो मेरे साथ है। हाँ उस्ताद ये बात तो है, आपकी माँ भी ना हमारी अपनी माँ जैसी है। हाँ चलो भाई अगर थैंक यू बेटा। चल भाई, ये मेरी अम्मा का सदका है और मेरी अम्मा ने मुझे बता रखा है कि जितना हाथ तुम खुला रखोगे उतनी ही तुम्हारी जेब भरेगी। और मीटर, मैंने तुझे चलने से पहले बताया था ना कि आज अम्मा ने घर से निकलते वक्त मुझे ढेर सारी दुआएं दी, खूब दुआएं दी। हालांकि घर से निकलते वक्त एक ऐसी बात मेरे कान में पड़ी थी जिसने मुझे भड़का दिया था। जी तो चाह के पलट कर मैं आऊं और मचान से कहूं कि खबरदार खबरदार, उस कमरे में कोई किराएदार रुका। सपनों की ओट में। आप भी खाइए ना, ठंडी हो जाएगी, गरम है अभी। अबे खाला की चिकनी चुपड़ी मीठी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? क्यों? अबे ये सब चालें हैं, चालें। चालें? कैसी चालें? अरे यार और क्या, जाल है मुर्गा फांसने के लिए। मुर्गा? किस कदर महज़्ज़ब शख्स था, पता नहीं क्या मुझ जैसी जाहिल खातून के साथ भी गुजारा करके। उसने शायद जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है, या फिर शायद वो जिंदगी को झेल रही है, या फिर जिंदगी में मुब्तला है। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास।